यहाँ आते हैं जोहो की सबसे चर्चित नीति की ओर, जो है रूरल रिवाइवल और ट्रांसनेशनल लोकलिज्म। श्रीधर वेम्बू ने कहा कि अगर सारे टैलेंट शहरों में चले गए तो गांवों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था टॉप सॉइल की तरह खो जाएगी। इसलिए जोहो ने कुछ रिमोट कैंपस और रीजनल ऑफिस गांवों, छोटे शहरों में बनाना शुरू किए, ताकि जॉब्स गांवों में पहुंचे और लोगों को शहर के झंझट से बचे रहकर अच्छा रोजगार मिल सके। कंपनी ने इस मॉडल को रूरल रिवाइवल का नाम दिया और इसे अपनी नीति का हिस्सा बनाया। जोहो के ऑफिशियल पेज और कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस मॉडल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर जोर दिया है, जैसे लोअर हाउसिंग एक्सपेंसेस, बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी और डेवलपिंग लोकल टैलेंट। जोहो की ग्रोथ धीरे धीरे और सुदृढ़ रही है। हाल ही के वर्षों में कंपनी ने करोड़ों यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म होने का दावा और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इसके फाइनेंशियल अचीवमेंट्स दर्ज किया गया है। जोहो का विस्तार ग्लोबली भी हुआ, अमेरिका, जापान, सिंगापुर और यूरोप में ऑफिसेस के साथ। इन आंकड़ों ने जोहो को $1 बिलियन क्लास में स्थापित होने तक पहुंचाया, और यह सब बिना किसी बड़े बाहरी इन्वेस्टमेंट के हुआ। जोहो ने भारी भरकम निवेश के बिना ग्लोबल एक्सपेंशन किया। मैनेज इंजन और अन्य सब्सिडरीज के साथ टेक्निकल प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन हुआ। 2020 से आगे जोहो ने यूजर बेस को बढ़ाया, नए प्रोडक्ट्स जोड़े। देखते हैं कि इनसे बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज लेते हैं। जैसे बड़ी कंपनियों में अगर बात करें तो Amazon, नेटफ्लिक्स, सिस्को, EB बास्केट, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, ह्युंडई, रेनॉल्ट, सुजुकी, एलियंस, सिटी बैंक, HDFC, फिलिप्स, HDFC लाइफ, IKEA, लिफ्ट, मैरियट, बिग बास्केट एंड मैकेफी, ये तमाम बड़े ब्रांड्स जिन्हें आप सुनते हैं, ये सब जोहो के CRM सर्विस का उपयोग करते हैं। CRM सर्विस को आसान भाषा में कहूं तो जितने भी कस्टमर्स के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद, तो कस्टमर के साथ जितना भी इंटरैक्शन या एक्सपीरियंसेस उनको सेव करने के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जोहो CRM। श्रीधर वेम्बू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो उनकी टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के कंट्रीब्यूशंस के लिए था। वेम्बू ने रूरल इंडिया में R&D इंजीनियरिंग सेंटर्स को बढ़ावा देने और लोकल टैलेंट को शामिल करने पर विशेष बल दिया। जनवरी 2025 के आसपास की रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीधर वेम्बू ने CEO पद से हटकर R&D के चीफ साइंटिस्ट रोल पर ज्यादा ध्यान देने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य इनोवेशन और टेक्निकल रिसर्च को और बढ़ावा देना है। हर बड़ी सफलता के साथ सवाल भी आते हैं। जोहो और श्रीधर वेम्बू के साथ भी कुछ चर्चाएं और विवाद हुए हैं, जिनमें शेयर होल्डिंग से जुड़ी पारिवारिक कहानियां, निजी मामलों पर मीडिया कवरेज और कुछ आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म शामिल रही है।